नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके चैनल हिंदी नारी में। पीएचडी, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, शिक्षा जगत की सबसे बड़ी डिग्री या कह सकते हैं शिक्षा की सबसे बड़ी डिग्री। पीएचडी क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है इतना पढ़ना और कैसे कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर होता है और इसका सिलेक्शन होने के बाद मतलब पीएचडी करने इनरोल होने के बाद के क्या प्रोसीजर होते हैं, अवार्ड कैसे होता है और उसके बाद भी कुछ प्रश्न हैं जो पीएचडी से संबंधित हैं। आज की वीडियो में मैं उन सभी पर बात करूंगी। सबसे पहले कि पीएचडी है क्या। हमने भी बात की डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी शिक्षा जगत की सबसे बड़ी डिग्री होती है। अकादमिक पढ़ाई पढ़ने के बाद आप जब कुछ उससे बड़ा करना चाहते हैं या रिसर्च लेवल की कोई डिग्री लेना चाहते हैं तो पीएचडी उसके लिए सबसे बड़ी और सही डिग्री है। दूसरा, कहाँ से कर सकते हैं, मतलब कहाँ से करना चाहिए। तो यदि आप भारत में या भारत के बाहर कहीं से भी आप पीएचडी करना चाहते हैं तो कोई भी ऐसी संस्था, इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड हो, वहाँ से आप पीएचडी कर सकते हैं। जैसे विश्वविद्यालय, आईआईएम, आईआईटीज़ और ऐसी कई बड़ी संस्थाएं होती हैं हायर एजुकेशन के लिए जो पीएचडी करवाती हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि वो संस्था गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर होना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट या प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी खुल गए हैं। लास्ट टाइम मेरे पास एक बच्चे का यही प्रश्न आया था कि उसने इस जगह एडमिशन ले लिया है और बाद में पता चला कि वह जो उसकी सीट है, वो यूनिवर्सिटी है, वो वैलिड नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप कहाँ से पीएचडी कर रहे हो। बहुत आसान सा तरीका होता है, जो जहाँ से भी आप पीएचडी कर रहे हैं, अगर आपको सरकारी संस्थान मिला है तो ठीक है, विश्वविद्यालय मिला है तो ठीक है, यदि नहीं मिला है, किसी राज्य विश्वविद्यालय से कर रहे हो, किसी डीम्ड विश्वविद्यालय से कर रहे हो, तो आप वहाँ का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप चेक कर सकते हो गवर्नमेंट की साइट पे, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो ये तो हो गया आप कहाँ से करना चाहते हैं या कहाँ से कर सकते हैं। ठीक, देखो अब कॉलेज में भी पीएचडी होती है। एडमिशन यूनिवर्सिटी के थ्रू होता है और यूनिवर्सिटी ही आपको कॉलेज अलॉट करती है पीएचडी करने के लिए। तो आप चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, संस्थाएं हैं इस तरह की, आईआईटी, आईआईएम्स, हायर एजुकेशन की कुछ संस्थाएं, वहाँ से आप पीएचडी कर सकते हैं। क्यों करना ज़रूरी है? यदि आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, रिसर्च के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए पीएचडी करना ज़रूरी है। हालांकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अकादमिक रूप से अभी पीएचडी करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हो उसके बाद आपको पीएचडी प्रमोशन के लिए पीएचडी अनिवार्य हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप पीएचडी कर लें यदि आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो, या अगर किसी आप क्षेत्र में स्पेशली रिसर्च के क्षेत्र में भी यदि आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए पीएचडी बहुत महत्वपूर्ण होगी। तीसरी बात, चयन की क्या प्रक्रिया, मतलब पीएचडी आप करना तो चाहते हैं, उसकी चयन की क्या प्रक्रिया है। पीएचडी करने के लिए आप पीजी पास होने चाहिए। नेट की कोई बाध्यता नहीं है पीएचडी करने के लिए। आप यदि पीजी केवल पास भी हैं तो आप यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। सभी यूनिवर्सिटी या जो संस्थाएं पीएचडी करवा रही हैं वहाँ पर हर सब्जेक्ट के हिसाब से, अपने अपने विषय के हिसाब से वैकेंसी प्रॉपर निकलती है। फॉर्म उसके लिए अप्लाई करने होते हैं और उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, रिटन प्लस इंटरव्यू। पहले बहुत जगह पे केवल इंटरव्यू ही होता था, लेकिन अब रिटन प्लस इंटरव्यू दोनों एग्ज़ाम होते हैं और उसके बाद आपका जो दोनों मिला करके आपका चयन होता है। ठीक है, ये प्रोसीजर कुछ यूनिवर्सिटी में अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन जो सामान्य जो प्रोसीजर है वो है एंट्रेंस के ही थ्रू आपका एडमिशन आपकी पीएचडी के लिए होता है। ठीक है, अब आप पीएचडी में एनरोल हो गए, कितनी अवधि तक ये कर सकते हैं, मतलब समय सीमा क्या है पीएचडी की। मिनिमम 3 साल पीएचडी के लिए आपको मिनिमम 3 साल देने ही होंगे और मैक्सिमम तो 5 है। 5 से ज़्यादा भी कुछ कंडीशन में आपको छूट मिलती है, लेकिन उसके बाद का प्रोसीजर थोड़ा और ज़्यादा लेंदी हो जाता है। तो बहुत सही है कि आप 3 से 5 साल के बीच में अपनी पीएचडी कंप्लीट कर लें। ठीक है, अब आते हैं इसका प्रोसेस क्या है। मतलब आपकी चयन प्रक्रिया द्वारा आपका एडमिशन हो चुका है, मतलब आप चयनित कर लिए गए हैं पीएचडी के लिए। तो जिस भी संस्थान में आप पीएचडी के लिए चयनित हुए हैं, सबसे पहले आपको अपना रिसर्च प्रपोजल लेकर के जाना होता है। एक डीआरसी की मीटिंग होती है,
इस डीआरसी की मीटिंग में आपको आपका जो टॉपिक होता है प्रपोजल के थ्रू आपको रजिस्टर्ड किया जाता है अपने यूनिवर्सिटी में या फिर उस डिपार्टमेंट में। आपको गाइड मिलता है, एक सुपरवाइज़र दिया जाता है। उसके बाद आपका कोर्स वर्क स्टार्ट होता है 6 महीने का कोर्स वर्क, जिसमें बताया जाता है कि पीएचडी करने के कैसे क्या तरीका हैं, क्या मैथडोलॉजी है और पीएचडी कैसे करनी चाहिए, उसकी जो विधियां हैं वो प्रॉपर आपको उस कोर्स वर्क में सिखाई जाती हैं। उसके बाद इस कोर्स वर्क का एक औपचारिक एग्ज़ाम भी होता है जिसमें आप पास होना आपके लिए ज़रूरी है। कोर्स वर्क के बाद फिर एक डीआरसी होती है जिसमें आपका टॉपिक फाइनल होता है। और कहीं कहीं ये प्रोसीजर थोड़ा आगे पीछे भी है। जो गाइड अलॉटमेंट आपका कभी कभी इसी कोर्स वर्क के बाद भी हो सकता है या कोर्स वर्क के पहले भी हो सकता है, वो यूनिवर्सिटी के अपने प्रोसीजर पे डिपेंड करता है। ठीक है, फिर आपका गाइड अलॉट हो गया, आपका टॉपिक फाइनल हो गया। अब आपका जो ज़्यादातर जो वास्ता है ना वो आपके गाइड से है। आपको अपने गाइड के लगातार टच में रहना होता है। गाइड आपको आपके टॉपिक के लिए जो सिनॉप्सिस आपने बनाया है ना, रिसर्च प्रपोजल जो बनाया है, उसमें पूरा डिटेल है कि आप आगे आने वाले 5 साल में क्या कार्य करने वाले हैं। उस हिसाब से आपको उस पर कार्य करते हैं और अपने गाइड के संपर्क में रहते हैं। बहुत सी जगह यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस अलाउ कर दिया है, कुछ प्रतिशत जैसे 70% या 75% अटेंडेंस जो होता है वो ज़रूरी होता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी में जाके अटेंडेंस दें, आप अपने गाइड के पास भी अटेंडेंस दे सकते हैं। वो आपके गाइड के बीच की समझ पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद आपको मतलब 3 साल या 3 महीने या 6 महीने या साल भर में आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी होती है। ज़्यादातर ये जो समय अवधि है वो 6 महीने की है, कुछ जगह पर पे यह 3 महीने की और साल भर भी है। उसमें आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी होती है कि आपने कितना कार्य अभी तक अपने पीएचडी के लिए किया है। जो रिसर्च प्रपोजल बनाया है उस रिसर्च प्रपोजल के अकॉर्डिंग आपका कार्य कैसा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद 2 साल की अवधि के बाद एक फॉर्मल मीटिंग होती है, वाइवा होता है और 2 साल के बाद आप जूनियर फेलो से सीनियर फेलो में कन्वर्ट हो जाते हो। यहीं पर जो बच्चे जेआरएफ हैं उनका जेआरएफ जो है वो एसआरएफ सीनियर फेलोशिप में कन्वर्ट होता है। ठीक, तो 2+3 की अवधि होती है। 3 साल, उसके बाद फिर आगे 3 साल तक आप अपना कार्य करते हो। 5 साल में आपको अपना कार्य नॉर्मली जो है वो ख़त्म कर देना होता है। उसके बाद टाइम आता है जब आप पीएचडी अपनी पूरी लिख लेते हो, अपने गाइड से उसकी संस्तुति मिल जाती है कि सब कुछ ठीक है। फिर आपको प्री सबमिशन करना होता है अपने अपने संस्थान में। प्री सबमिशन के बाद कुछ समय मिलता है, 2 महीने या 3 महीने का समय मिल सकता है। वो आपकी यूनिवर्सिटी जहाँ पर भी आप अप्लाई कर रहे हैं, जहाँ से आप पीएचडी कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। जब ये प्री सबमिशन के बाद कुछ समय मिलता है और उसमें आपको फाइनल सबमिशन करना ज़रूरी होता है। फिर आपका फाइनल सबमिशन हो जाता है। फाइनल सबमिशन के बाद जो आपकी थीसिस है वो 2 अलग अलग एक्सपर्ट के पास जाती है। वो दोनों एक्सपर्ट आपकी थीसिस को पढ़ते हैं, समझते हैं और उसको जांचते हैं और उसके बाद वह उस थीसिस पे अपना सर्टिफिकेट या जो है अपना विचार है वो आपके विभाग में लिखित रूप में भेज देते हैं। विभाग आपके गाइड के पास या संस्थान के पास भेज देते हैं। ठीक, अगर सब सकारात्मक है, पॉजिटिव है, तो उसके बाद आपका फाइनल वाइवा का बात होता है। फाइनल वाइवा होता है पीएचडी के लिए। फाइनल वाइवा में एक आपका बाहर का एक्सपर्ट होता है। ज़्यादातर वो जो आपके एक्सपर्ट जो जिन्होंने आपकी पीएचडी चेक की है उसमें से एक हो सकता है। एक इंटरनल एक्सपर्ट होता है। एक आपके संस्थान में जो यूजीसी का सेल है उसका कोई व्यक्ति हो सकता है और आपके संस्थान का जो विभागाध्यक्ष है और आपका गाइड। ये जो लोग होते हैं, ये जांच के जो सेल होते हैं, जो आपकी पीएचडी का जो फाइनल वाइवा है वो इन्हीं के सामने होता है। अब चूंकि जो वाइवा है वो ओपन वाइवा होने लगा है। ठीक है, तो कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति, आपके यूनिवर्सिटी का कोई भी छात्र छात्रा या फिर कोई अन्य व्यक्ति भी जिसको इस विषय के बारे में नॉलेज है, वो आकर के आपके ओपन वाइवा में बैठ सकता है और आपके पीएचडी से जुड़े आपसे सवाल भी कर सकता है। ठीक, पूरा ये सेशन होता है जिसमें आपके से सवाल पूछे जाते हैं आपके पीएचडी के बारे में, क्या कार्य किया, कैसे कार्य किया, हर तरह के सवाल से पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जो एक्सपर्ट है, जो बाहरी एक्सपर्ट आया है, वो सारे सबको समझता है, सुनता है, वो भी अपने प्रश्न कर सकता है और उसके बाद वह आपकी पीएचडी हो जाने की फाइनल जो होता है वो मौखिक वर्बल संस्तुति देता है कि ये पीएचडी जो है वो सफलतापूर्वक संपन्न हुई। तो यहाँ पर आपकी मौखिक रूप से पीएचडी संपन्न हो जाती है। फिर उसके 1-2 दिन बाद जो आपको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है पीएचडी संपन्न होने का।
अभी भी ये सर्टिफिकेट प्रोविजनल है। उसके बाद आपको अपने विश्वविद्यालय या जो भी संस्थान है वहाँ पर फाइनल डिग्री के लिए, उपाधि के लिए जो है उसके लिए आपको आवेदन करना पड़ता है। उसके बाद आपको अब उपाधि मिलती है। ये उपाधि आप दीक्षांत समारोह में भी ले सकते हैं, या कई जगह दीक्षांत समारोह नहीं होता है तो आप सीधे जा कर के अपना जो यूजीसी का सेल है वहाँ से भी आपको ये उपाधि मिल सकती है। ठीक, तो यहाँ अब आपकी जो पीएचडी है वो अब आपको अवार्ड हो चुकी है। एक प्रश्न आया था डॉक्टर लगाना कब से मैं स्टार्ट कर दूं? तो जिस दिन आपकी प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है उस दिन से आप अपने आप को आप डॉक्टर लगा सकते हैं। हालांकि मौखिक संस्तुति जिस दिन मिल जाती है, फॉर्मल रूप से आप जो हैं वो अनौपचारिक रूप से उसमें आप डॉक्टर लगा सकते हैं, लेकिन औपचारिक रूप से, फॉर्मल रूप से जिस दिन आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है वहाँ से उस दिन से आप अपने नाम के सामने डॉक्टर लगा सकते हैं। एक और प्रश्न था कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, नौकरी के साथ साथ पीएचडी करूँ या छोड़नी पड़ेगी? तो देखिए, यदि आपका कोर्स वर्क हो चुका है और आपकी पीएचडी को मिनिमम 2 साल हो चुके हैं तो आप अपनी पीएचडी कंटिन्यू कर सकते हैं, बशर्ते आपका जो इंस्टीट्यूट है वो आपको कितना सपोर्ट कर रहा है। देखो, कुछ नियम बनाए जा चुके हैं, उस नियम में जो हल्का फुल्का जो छूट है वो आपके इंस्टीट्यूट पे भी डिपेंड करता है कि इंस्टीट्यूट आपको कितना छूट दे रही है। ठीक है, तो यदि आपने कोर्स वर्क कर लिया है और 2 साल भी हो चुके हैं आपको, तो आप आराम से अपना रिसर्च जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप अपनी फुल टाइम की पीएचडी को पार्ट टाइम में पीएचडी में कन्वर्ट करा लें, तो उससे भी आप सेम पीएचडी जो है वो कंटिन्यू कर सकते हो उसी संस्थान में। ठीक, तो ये कुछ प्रश्न जो ज़रूरी प्रश्न थे जो मेरे पास आए थे अभी तक जितने भी पीएचडी से रिलेटेड, तो उस सब के जवाब मैंने इस वीडियो में दे दिया है। इसके अलावा भी देखो, ये सब तो एक औपचारिक प्रश्न है और बहुत सारे सभी जो स्टेप मैंने बताया है, इन सभी स्टेप में आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे। तो इसके अलावा भी आपके दिमाग में जो भी प्रश्न उठ रहे हों या आप उन समस्याओं से अभी जूझ रहे हैं तो भी आप हमसे कमेंट सेक्शन में या मेल में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए। नेट का एग्ज़ाम बहुत पास में है और नेट के बाद आपको आगे बहुत सारी अच्छी वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। आप पीएचडी के लिए भी एनरोल हो सकते हो, तो तैयारी करते रहिए। डाउनलोड करें अभी HN अध्ययन ऐप और करें अपने सपनों को साकार।